एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज आपको हम विभाज्यता का नियम के बारे में बताएंगे कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उन संख्या को आप कैसे पहचानेंगे कि किन संख्याओं से वो विभाज्य हो जाएगा। तो हम जो है बेसिक से शुरुआत किए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, दो से विभक्त होने का नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या है, यदि दो से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए। ध्यान देना, कौन सा इकाई का अंक होना चाहिए, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। यदि इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए तो आपको समझना है कि वह संख्या दो से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या है, ये दो से विभक्त होगी कि नहीं होगी, आपको भाग देकर चेक नहीं करना है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। जब इकाई का अंक 0 हो गया तो आपको समझना है कि दो से पूरी पूरी यह कट जाएगी। इनमें से कोई भी संख्या इकाई का अंक होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 2 है। जब इकाई का अंक 2 है तो पूरी संख्या जो है 2 से विभक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, इकाई का अंक क्या है? 4 है। जब इकाई का अंक 4 है तो 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, इकाई का अंक क्या है? लास्ट में क्या है? 6। इकाई का अंक जब 6 है तो 2 से पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, इकाई का अंक क्या है? 8 है। जब इकाई का अंक 8 है तो 2 से पूरी पूरी ये विभक्त हो जाएगी। तो आपको याद नहीं करना है, आपको नियम जानना है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो तो आपको समझना है कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए अब हम बताएंगे 3 से विभक्त होने का नियम क्या है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? यहाँ पर लिखा गया है सभी अंकों का योग। कोई भी संख्या की पहचान करना है कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त होगा कि नहीं होगा। आप कैसे पहचानेंगे? सभी अंकों का योग कर देंगे। यदि उसके अंकों का योग 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो आपको समझना है कि वह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इतनी बड़ी संख्या है, यह 3 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, भाग देकर आपको चेक नहीं करना है। 3 का नियम जानना है कि सभी अंकों का योग। अंकों का योग देखिए, 7 5 कितना हो गया? 12, और 12 6 18, और 18 8 हो गया 26, और 26 4 कितना हो गया? 30। सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आया? तो 30 आया। तो 30 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती है। जब ये 3 से कट जा रहा है तो जो दी गई संख्या है वह 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लिए हैं। जोड़िए इसको, 6 4 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 5 कितना हो गया? 24 हो गया। सभी अंकों का योग कितना हो गया? 24 हो गया। यह 24 जो है 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जब 24 3 से पूरी पूरी विभक्त हो गया तो जो दी गई संख्या है वह 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि ऐसे जो है प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम बताएंगे 4 से विभक्त होने का नियम, कि कौन सी संख्या 4 से विभक्त होगी, उसकी पहचान क्या है। देखिए लिखा गया है 4 से विभक्त होने का नियम। अब 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या 4 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो आपको सब स्टेप बाय स्टेप जो है नियम बताएंगे, उस नियम को आपको जान लेना है। देखिए इसका नियम क्या है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई से बनी संख्या, अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी दी गई संख्या का लास्ट का दो अंक यदि 4 से पूरी पूरी विभक्त हो जा रहा है तो वह संख्या जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगा। देखिए दहाई इकाई कह रहा है, तो दहाई है और इकाई है, क्या हो गया आपका? 32 हो गया। तो 32 जो है 4 से क्या हो जाएगा? पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा।
जब 4 से पूरी पूरी विभक्त हो गया तो जो दी गई संख्या है वह 4 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि 4 से भाग देकर आपको चेक करना है, आपको सिर्फ नियम जानना है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिए हैं, दहाई का 5 है, इकाई का क्या है 2 है, यानी अंतिम अंक 2 क्या हो गया आपका 52 हो गया। जब 52 हो गया तो 4 से भाग दीजिए, 4 से 52 पूरी पूरी कट जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह 4 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए अब हम बताएंगे 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अब देखिए 5 से विभक्त होने का नियम क्या है। आपको पहचानना है कि कोई भी संख्या है वो 5 से विभक्त होगा तो उसका रूल क्या है। इकाई का अंक जो 5 हो अथवा 0 हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो, इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो आपको समझना है कि दी गई संख्या वह 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, अब ये संख्या है 5 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, आपका नियम देखना है। इकाई का अंक क्या है 5 है, जब इकाई का अंक 5 है तो दी गई संख्या जो है 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का अंक क्या है 0 है, जब इकाई का अंक 0 है तो दी गई संख्या 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। फिर हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, दोनों में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए अब हम बताएंगे 6 से विभक्त होने का नियम क्या है। आइए देखते हैं 6 से विभक्त होने का नियम क्या है। वह कौन सी संख्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि 6 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, जो संख्या 2 से भी पूरी पूरी कट जाए और 3 से भी पूरी पूरी कट जाए तो आपको समझना है कि दी गई संख्या 6 से विभक्त हो जाएगा। आपको ये देखना है कि 2 और 3 कहां से आया। ये देखिए 6 को आप जो है गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुण में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 को 2 पार्ट में कर लिया तो जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो आपको समझना है कि दी गई संख्या जो है 6 से पूरी पूरी कट जाएगा। एग्जाम्पल हम लिए हैं, ये संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगा कैसे। सबसे पहले आप 2 का जानेंगे नियम क्या है, तो 2 का नियम हम पहले पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको समझना क्या है कि जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया इकाई का अंक क्या है 6 है, जब इकाई का अंक 6 है तो ये संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। अब 3 से भी चेक करना है, ध्यान देना है कि दोनों से कटना चाहिए। तो 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 1 3 4 और 4 5 9 और 9 6 15। देखिए सभी अंकों का योग कितना आ गया 15 आ गया। जब 15 3 से पूरी पूरी कट जाएगा तो दोनों से आप कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाएगा तो यह संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगा। चलिए अब हम बताएंगे 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। आइए देखते हैं 7 से विभक्त होने का नियम। 7 का नियम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यदि इकाई का अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो। अब यहाँ देखिए, यदि इस एग्जाम्पल को हम समझाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। अब देखिए ये 882 है या कोई भी संख्या है 7 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, उसका रूल क्या है। सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक क्या है 2 है। अब इस इकाई के अंक को दुगुना कर देंगे, 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इकाई के अंक को छोड़ देना है, क्या बचेगा 88। 88 आपको लिख देना है और इनका अंतर कर देना है। अंतर कीजिए कितना हो गया 84 हो गया। अब ये देखना है कि 84 जो संख्या है 7 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती है। जब 7 से ये कट जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है 782 यह भी 7 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी।
चलिए अब हम बताएंगे 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। आइए अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभक्त होती है कि नहीं होती है। सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या, अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, केवल अंतिम 3 अंक 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती है तो दी गई संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अंतिम 3 अंक क्या हो गया? 152। ये 152 जो है 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जब 152 विभक्त हो गया तो जो दी गई पूरी संख्या है यह भी 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चाहे तो आप 8 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहां लिए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे, 416 है और ये 416 जो है 8 से भाग दीजिए, पूरी पूरी कट जाएगा 416। तो जब कट जाएगा 3 अंक अंतिम संख्या जो है तो आप कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है यह भी 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए अब हम बताएंगे 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। कौन सी ऐसी संख्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। 9 से विभक्त होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? सभी अंकों का योग। देखिए इससे पहले आपको हमने बताया एक 3 का नियम, तो जो 3 का नियम है वो भी 9 का नियम में लागू होता है। 3 का नियम क्या था कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होता था तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाता था। वही नियम 9 का भी है कि सभी अंकों का योग करेंगे, यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। देखिए अंकों का योग कीजिए, 7 5 12 और 4 16 और 16 और 4 20 2 22 2 24 और 3 कितना हो गया? 27। अंकों का योग कितना हो गया? 27। तो 27 जो है 9 से कट जाएगा। जब अंकों का योग 9 से कट गया तो जो दी गई संख्या है वह भी 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। केवल आपको नियम आपको जानना है, नियम जानेंगे तो प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। एक एक कर हमने आपको बताया। चलिए अब हम देखेंगे 10 से विभक्त होने का नियम क्या है। 10 से विभक्त होने का नियम क्या है? यह सबसे आसान है। यदि इकाई का अंक 0 हो, कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक 0 होगा तो आपको समझना है कि दी गई संख्या 10 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 7 से 20, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 10 से क्या हो जाएगा? पूरी पूरी कट जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगा? पूरी पूरी 10 से विभक्त हो जाएगा। देखिए आज आपको हमने बताया 2 से लेकर 10 तक के नियम की कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या किन संख्या से विभक्त हो जाएगी। जब आज का वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आगे आने वाले जो वीडियो बनेगा 10 के ऊपर कि 12 से विभक्त कैसे आप पहचानेंगे, 12 से हो, 24 से हो, 45 से हो, तो जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।